हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार पुलिस के लिए खान सर के द्वारा जो इस मॉक टेस्ट को प्रकाशित किया गया है बिहार पुलिस के लिए, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टेस्ट सीरीज नंबर जो कि 11 होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 10 तक कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो बोस्टन पार्टी जो है यह 1773 में स्थापित हुई थी। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो नेपोलियन जो है कि यह इसमें वाटरलू युद्ध में जो है कि नेपोलियन पराजित हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बास्टिल जेल पर तीसरा रियासत के हमले ने किसको हवा दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फ्रांसीसी क्रांति को इन्होंने हवा दी थी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने नाजीवाड़ के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बेमर गणराज्य की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट थी। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु और कान्हू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिंधु और कान्हू जो है कि यह संथाल विद्रोह के आंदोलन से जो है कि यह संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कि लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है कि यह 1944 में जो है कि आयोजित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हेंगेल काउंट जो है यह इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1917 में जो है कि रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली जो है कि थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कि महाबलेश्वरम है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोटियो मिशन किससे संबंधित है? तो कोटियो मिशन जो है कि यह पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण नहीं है या नहीं पूछा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चावल जो है यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी गेहूं, जौ, सरसों ये रबी फसल का जो है कि उदाहरण है, ये तीनों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भोपाल गैस त्रासदी जो है कि यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा नहीं है या नहीं पूछा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें काराकोरम रेंज जो है यह पर्वत श्रृंखला हिमालय का लघु हिमालय का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला कारक नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है इसमें भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देशांतर जो है यह भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाला कारक नहीं है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कि यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला पहला देश कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला पहला देश जो कि न्यूजीलैंड है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, शिक्षा का अधिकार संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षा का अधिकार ये संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय पर समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संविधान का अनुच्छेद 21 जो है कि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? तो राष्ट्रपति को निर्वाचित जो है कि निर्वाचन मंडल करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित पैंथर्स शोषित वर्गों के सामाजिक उत्थान से संबंधित एक संगठन था, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह जो है कि यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य भाषा के सदस्यों का कार्य होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6 वर्षों के लिए होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बहुसंख्यकों का शासक जो है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में परिभाषित रीट का प्रकार नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पृथकीकरण जो है कि यह भारतीय संविधान में परिभाषित रीट का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव जो है कि यह 1951 से 1952 में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अर्थव्यवस्था के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कृषि व खनन है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय पर समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मूल का माप जो है कि यह मुद्रा का कार्य नहीं है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
मानव विकास सूचकांक HDI किन कारकों पर आधारित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय पर जो है कि यह आधारित होता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो बेरोजगारी का जो है कि अर्थ हो जाएगा काम करने की इच्छा है लेकिन काम न मिलना, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो कि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकोलत जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो काकोलत जलप्रपात जो है कि यह लोहबर नदी से संबंधित है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माई बहन मान योजना में लाभार्थियों को दी जाने वाली अधिकतम राशि क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माई बहन मान योजना में लाभार्थियों को दी जाने वाली अधिकतम राशि जो है कि 2500 रुपये थी, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैलेंद्र वंश के शासक ने किस शासक के शासनकाल में नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देवपाल ने, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में मौसम की भविष्यवाणी के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने जो है कि इसको विकसित किया है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी वन्य संवर्धन योजना शुरू की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को शुरू किया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनने जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें INS गुलदार जो है कि यह भारत नौसेना का जहाज जो है यह भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनने जा रहा है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका आप हमें बताइएगा कि ये कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में त्रिशूलपुरम त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में त्रिशूलपुरम त्यौहार जो है कि यह केरल राज्य में मनाया गया है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2025 जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्लोस अल्कराज ने जो है कि हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब इन्होंने जीता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रवासी बच्चों को शिक्षा से संबंधित ज्योति योजना शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केरल राज्य ने जो है कि ज्योतिष योजना को शुरू किया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, हाल ही में लॉन्च भारत 5000 वर्ष का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑन्ड्रे टुस्की के द्वारा लिखा गया है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान देश से निकलने के लिए, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडिप्या आदिवासी शिल्प जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से ये किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो यह जो है कि यह केरल राज्य से संबंधित रखते हैं, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्रीलंका देश ने, जो कि अभी हाल ही में प्रधान नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में खबरों में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय जो है कि यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है, हाल ही में 2 जून 2025 को फटा है, माउंट एटना कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एटना जो है कि यह इटली देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संपन्न 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने जो है कि जीता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला कचरा रिसाइक्लिंग पार्क विकसित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली राज्य ने जो है कि कचरा रिसाइक्लिंग पार्क विकसित किया है, दिल्ली ने, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो ऊर्जा का मात्रक जो है कि जूल होता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु स्थिर है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिराज मृग त्रिश्रम निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आवेग जो है यह रैखिक संवेग का समान है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर जो है कि यह निर्भर करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जोहान्स केपलर को जो है कि ग्रहों के गति के 3 नियमों को प्रतिपादित करने के लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्पण द्वारा बनने वाली छवि वास्तविक होती है, कैसी होती है? तो यह अवतल दर्पण में होती है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रकीर्णन के कारण जो है कि आकाश नीला दिखाई देता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए इसकी इकाई का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धातुओं का सामान्य गुण कैसा होता है? तो धातुओं का सामान्य गुण जो है कि वे विद्युत की चालकता होती हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विकिरण के द्वारा जो है कि वायुमंडल गर्म होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दहन अभिक्रिया होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमीनो अम्ल किसका निर्माण खंड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह प्रोटीन का निर्माण खंड है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बंध सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है कि श्रृंखलन कहलाते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु की स्थिरता नहीं करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक जो है कि यह वे तत्व जो समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या रखते हैं उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है कि दूध का फटना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है कि जाइलम के द्वारा होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया किस वर्गीकरण समूह से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मोनेरा से यह संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइलिसस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थिर होती हैं? तो माइलिसस हड्डी जो है कि यह मध्य कान में जो है कि स्थिर होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सकों द्वारा रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम लिखिए, क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रक्तदाब मापी हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेल्यूलोज है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हेपेटाइटिस सी का संचरण किस विधि से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संदूषित रक्त से होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुषमा किसका पर्यायवाची है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुषमा जो है कि यह सौंदर्य का पर्यायवाची होता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धियां हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पर जो पर है जो कि यह इसमें अशुद्धियां हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? तो संक्षेप का विलोम शब्द जो कि विस्तार होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके चाची का लड़की हुई है, तो इसमें हमारा हो जाएगा उसके चाची को लड़की हुई है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्षय होना हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्रम के अनुसार वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यथाक्रम हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राम का शत्रु रावण मारा गया। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिन लोगों को अगर ग्रुप डी में इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, अभी एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप डी टेस्ट डिस्कशन हमने कराया है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे 3D इमेशन में जो है कि आपको समझाया गया है। एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर 3D इमेशन में समझाया गया फोटो के साथ। देखिए जैसे कि दिया हुआ है शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, तो ऐसे 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसके डिस्कशन भी किए जाएंगे। देखिए दूसरी तरफ दिया है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो इस तरह के उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। तो जिन लोग भी अगर आप ग्रुप डी में इंटरेस्ट हैं तो आप हमारा ये क्लास जो है कि देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर मिल जाएगा मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से। ठीक है, ग्रुप डी के लिए। और जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन साइंस का अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए रेलवे साइंस एमसीक्यू के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इसमें, ये बिहार पुलिस के लिए भी है। इसमें 25 क्वेश्चन हूबहू कह रहा है कि 90% जो है कि इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो इसका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, यहाँ से भी आप चेक करिए। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए QR कोड दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप इसे स्कैन शॉट करिए और उसके बाद गूगल में जाकर स्कैन करिए, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ का फायदा ले सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं जुड़ते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ के आप टेलीग्राम ग्रुप का फायदा लीजिए, यानी कि पीडीएफ लीजिए और उसमें मैथ, रीजनिंग और जो है कि इंग्लिश के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।